बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट की फ़ाइल का लास्ट पार्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यूज नंबर 29। फुल वेव रेक्टिफायर विद 50 हर्ट्ज़ इनपुट फ्रीक्वेंसी, उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी। तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जैसे कि मैंने पिछले एमसीक्यूज में एक फिगर से भी बताया था कि इसमें टाइम पीरियड जो होता है आउटपुट में वो हाफ हो जाता है। अगर आप पल्स को देखें, जो पल्सेटिंग डीसी आ रही होती है वो नेगेटिव पीक के लिए भी पॉजिटिव आती है और पॉजिटिव पीक के लिए भी पॉजिटिव आती है। तो इस तरह से टाइम पीरियड हो जाता है हाफ, और जब टाइम पीरियड हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, यानी 50 का आउटपुट होगी 100 हर्ट्ज़। ओके, आपने इसको एज फुल डीसी समझ के नहीं लेना, एज विदाउट कैपेसिटर लेना है, क्योंकि डीसी की तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है। देयर इज स्ट्रेट लाइन, देयर इज़ नो रेपिटेशन टाइम पीरियड। Which of these is the best description of the Zener diode? Zener diode हमारे पास एक constant voltage device है, ऑप्शन नंबर बी। The load voltage is approximately constant when a Zener diode is operating in breakdown। जब वो breakdown region में जाते हैं तो Zener diode की स्पेशलिटी है कि उसमें वोल्टेज आउटपुट पे वो देता है constant, यानी एज अ रेगुलेटर जो हमारे पास पावर सप्लाई में चीज़ें आती हैं। द चैनल ऑफ JFET इज़ बिटवीन, जो चैनल होता है वो ड्रेन और सोर्स के दरमियान में होता है। अ डायोड दैट हैज़ नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स, वो हमारा टनल डायोड है। नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि वोल्टेज का अगर इंक्रीज़ आता है तो उसमें क्या होगा, उससे करंट में डिक्रीज़ आएगा। टू आइसोलेट एन आउटपुट सर्किट फ्रॉम एन इनपुट सर्किट, उसके लिए ऑप्टोकपलर यूज़ होते हैं या फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ओके, इन विच मोड ऑफ बीजेटी ऑपरेशन आर बोथ जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। सेचुरेशन मोड में दोनों जंक्शन, यानी बेस मीटर और कलेक्टर बेस जो है वो हमारे पास होता है फॉरवर्ड बाइस। एक्टिव में बेस मीटर फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस होता है। कट ऑफ में दोनों होते हैं रिवर्स, और रिवर्स एक्टिव जो है वो एक्टिव का रिवर्स है, यानी उसमें बेस मीटर रिवर्स होगा और कलेक्टर बेस जो है वो फॉरवर्ड होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास कॉमन एमीटर की है। A diode that has negative resistance characteristics वो हमारे पास टनल डायोड रिपीटर है। ओके, कॉपर ऑक्साइड डैश अलाउस करंट टू फ्लो थ्रू। देखिए, जब एक डायरेक्शन है तो उसका मतलब है हमारे पास कोई रेक्टिफायर की चीज़ है। डायरेक्ट जो होती है उसमें दो डायोड लगे होते हैं बैक टू बैक, तो वो भी हमारे पास यूनिडायरेक्शनल नहीं रहता। वोल्ट मीटर इज समथिंग टू मेजर्स द वोल्टेजेस। एन टाइप मटेरियल फॉर्म बाय डोपिंग। सिलिकॉन को अपने पेंटावेलेंट के साथ करना है तो आपको एन टाइप मटेरियल मिलेगा, अगर आप ट्राइवेलेंट के साथ करेंगे तो आपको पी टाइप मटेरियल मिलेगा। फॉर करंट एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन कलेक्टर। ओके, उसमें हमारे पास कॉमन कलेक्टर यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायलेटरल। जो हमारा डायोड है दैट इज़ यूनिलेटरल, यूनिडायरेक्शनल। आई ऑलवेज से दिस। एक्टिव डिवाइस वो होती हैं जो एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं बल्कि सप्लाई भी करती हैं और कन्वर्ट करती हैं एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो ऑप्शन नंबर डी, सप्लाई एनर्जी एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स एफईटी की तरह हैं बिकॉज दिस इज़ यूनिपोलर एंड एफईटी इज़ यूनिपोलर बट बीजेटी इज़ बाइपोलर। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ एन एम्पलीफायर स्पेसिफाइड बाय वोल्टेज और करंट, वो हमारी जो होती है दैट इज़ दी क्यू पॉइंट होता है वो हमारा। और ये करेक्टरिस्टिक का पॉइंट होता है, बाइसिंग को डिफाइन करता है। When no signal input, a bipolar transistor would have least IC उस वक्त होगा जब आप मीटर बेस को रिवर्स बाइस करेंगे। In N-type and P-type silicon semiconductor can be obtained। सिलिकॉन को जब आप फॉस्फोरस से करते हैं तो N-type बनता है, बोरॉन में क्योंकि 3 होते हैं हमारे पास आउटर शेल में तो P-type बन जाएगा। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ग्राफिकल डिस्टेंस एनफेड और पीफेड में इन्वेजन ऑफ बबल है गेट के टर्मिनल पे। A semiconductor device is connected to a battery. Upon change in polarity of battery, current is reduced to 0. इसका मतलब है वो पीएन सेमीकंडक्टर है क्योंकि वो एक
जब अगर आप पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, करंट ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका डायोड है, पीएन सेमीकंडक्टर। In normally wise NPN transistor, the main current crossing the collector junction is जब आपने उसकी नॉर्मल बाइसिंग की हुई होती है तो जो करंट फ्लो कर रहा होता है दैट इज़ द ड्रिफ्ट करंट। डायोड लिमिटर यानी डायोड क्लिपर क्लिप बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इस सर्किट में डायोड को कैसे लगाया है। इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द लेवल ऑफ रोल ऑफ इज अप्रॉक्सीमेटली जो होता है हमारा ये -6 डेसिबल होता है। ओके, मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज और बाइसिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसकी होनी चाहिए -12 to 12 पे ये ऑपरेट करते हैं। आई डोंट नो, जहाँ से मैंने इस MCQs को पास्ट पेपर से देखा NTS के, उसने -18 to 18 किया है। हालांकि प्रैक्टिकली ये वेरीफाइड है कि -12 और 12 आप देते हैं, ग्राउंड भी आप देते हैं, तो फिर वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका किसी भी मोड में काम कर रहा होता है। ट्रांजिस्टर इज करंट ऑपरेटेड, जब इसको आपने ये नहीं करना, बिकॉज जब सिंपल ट्रांजिस्टर की बात हो रही है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट BJT, एंड फॉर BJT वी नो दैट BJT इज़ अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस। हीट सिंक क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक्सेसिव टेम्परेचर राइज को हीट सिंक हमारे लगे हुए होते हैं, रेगुलेटर्स के साथ मोस्टली लगे हुए होते हैं प्रोजेक्ट्स में। विद पॉजिटिव प्रोब ऑन NPN ट्रांजिस्टर बेस, ये देखिए सेंटर वाली चीज़ बेस है, P को P से लगा दिया। ओहो मीटर रीडिंग ने फिर क्या शो करना है? ट्रांजिस्टर की लो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें अगर आप PNP को डायोड की पॉजिटिव वोल्ट मीटर की पॉजिटिव प्रोब से लगा रहे हैं तो इट मीन्स दैट आप उसको P को P से ही लगा रहे हैं, N को N से लगा रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, लो रेजिस्टेंस। सो दीज आर ओनली 56 MCQs, और अगर कोई इन MCQs को कर लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में मेजर चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी।